हम जब भी फेसबुक एड्स को रन करते हैं तो वहाँ पर हम जो मेन गलती कर रहे होते हैं जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, वो होता है हमारा बजट। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि राइट बजट कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका बजट राइट नहीं है, आपने सही से बजट को सेटअप नहीं किया, आपने नहीं सोचा कि मेरा बजट कितना होना चाहिए, तो आपको रिजल्ट या तो मिलेंगे ही नहीं या आपको बहुत ज़्यादा महँगे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आपने किस तरीके से ये आइडेंटिफाई करना है कि आप राइट बजट को चूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये फेसबुक ऑटो सजेस्ट आपको करता है। ये नहीं है कि जो उनका एआई का एल्गोरिदम आपको सजेस्ट कर रहा है, आपने वो बजट यूज़ करना है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बट यहाँ पर आपने किस तरीके से, किस वे में आपने राइट बजट को सिलेक्ट करना है, वो मैं आज आपको एक आइडिया देने वाला हूँ। अक्सर ये होता है कि हम अपना यानी किसी कैंपेन के ऊपर 5000 पर डे का एग्जांपल लें कि बजट लगाया बट हमें रिजल्ट्स बहुत महँगे पड़ रहे हैं। तो आपका अब जब आप स्केल अप में जा रहे होते हैं तो देन आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि यार आप अपनी ऐड को स्केल कर रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे होते। तो जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5000, ये पर डे का एग्जांपल है कि ये बजट है, तो यहाँ पर देखिए हमें तो बहुत अच्छी रीच नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो मैं अगर नीचे आऊँ तो ऑटो सजेशन में मुझे कन्वर्जन भी 60 तक नज़र आ रही हैं और ये पर डे का 60 कन्वर्जन जो है वो मुझे शो कर रही है 5000 में आपको मिलेंगी। तो मैं कहूँगा अगर ये बहुत अच्छी कन्वर्जन है तो मुझे बहुत सस्ते रिज़ल्ट पड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आपने किस वे में, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका जो बजट है वो ठीक है या नहीं ठीक? सो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए जब मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ पर जब टारगेटिंग करनी है तो मेरी टारगेटिंग मुझे बताती है कि मुझे कितना बजट रखना चाहिए। और उसमें भी कई सिनेरियोज होते हैं कि आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं या किस काम के लिए कर रहे हैं। अब जस्ट लाइक कि यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं आके एक बार इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन मिल जाए। सो जैसे लाइक कि मैं, मेरा यहाँ पर कीवर्ड है कि मैं एग्जांपल लें कि मैं जी सिखा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए ऐड रन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक इंटरेस्ट डाल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पर मुझे एक मिल गया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। एक और यहाँ पर ऐड करता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पर जो है मुझे इंटरेस्ट ये भी मिल गया। अब देखिए यहाँ पर दो मुझे मेन इंटरेस्ट मिल गए हैं। तो एग्जांपल ले लें कि मैं यहाँ पर जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप मेरी ऑडियंस देखें, ये कितनी ऑडियंस बन रही है। ये 13 मिलियन टू 15 मिलियन तक मेरी जो ऑडियंस है वो बन रही है। तो आप देखें, जो फेसबुक आपको रिकमेंड कर रहा होता है ऑडियंस, जो बेसिक आपकी कम से कम भी ऑडियंस रिकमेंडेड होती है वो होती है 2 मिलियन टू 5 मिलियन। आपका ऑडियंस साइज कम से कम इसके दरमियान में होना चाहिए। कई बार होता है यहाँ पर आपकी जो ऑडियंस है वो यहाँ पर होती है 5 लाख, 6 लाख मैक्सिमम, 7 लाख, 1 लाख, तो इस तरीके से भी कई बार होती है। अब कई बार यहाँ पर मिलियंस में अच्छी खासी होती है, जस्ट लाइक अभी मैंने, क्योंकि ये दोनों कीवर्ड काफ़ी बड़े कीवर्ड्स हैं, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर ऑडियंस साइज़ काफ़ी बड़ा है। बट यहाँ पर आपने अगर पहले नोट किया हो तो यहाँ पर जो मेरी रीच थी वो 40 के प्लस में थी, अब रीच मेरी कम हो गई क्योंकि जो मेरा पहले ऑडियंस साइज़ था वो 50 मिलियन प्लस में था। तो इसलिए यहाँ पर मुझे पर डे की रीच भी अच्छी मिल रही थी। तो अब यहाँ पर देखिए कन्वर्जन मेरी 10 हो गई है, पहले मेरी कितनी थी 70 तक कन्वर्जन थी। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपका बजट, अब यहाँ पर मैं दोबारा से 5000 बजट करता हूँ। ये होगा 5000 पर डे। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन बट एक्चुअल में मैं ये नहीं लगा रहा। ओके। अब दोबारा से आप देखिए मेरी यहाँ पर आ गई है 56 के एंड यहाँ पर कन्वर्जन मेरी 60 तक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप राइट बजट के ऊपर हैं या नहीं है? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जब आपकी ऑडियंस 2 मिलियन टू 5 मिलियन होती है तो ये आपकी रिकमेंडेड है, ये कम से कम आपकी होनी चाहिए। जब आप इसके ऊपर आते हैं तो आपको कम से कम 1000 प्लस में बजट रखना है। अगर आप 1000 से कम बजट रखेंगे तो आपको चांस है कि आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले, या आप यहाँ पर 2000 प्लस में जाते हैं तो वहां पर भी आपके कन्वर्जन के चांस कम हो जाते हैं। कन्वर्जन में वहां पर आपको महंगी कन्वर्जन पड़ सकती है। बट यहाँ पर फेसबुक आपको एक ये एडवांटेज देता है कि अगर आपका बजट अच्छा है
ठीक है? या आपकी ऑडियंस साइज़ अच्छा है, जस्ट लाइक 2 मिलियन टू 5 मिलियन ऑडियंस साइज़ है, तो मैं 1000 प्लस में भी जा सकता हूँ, जितना भी जाऊँ। 3000 भी जा सकता हूँ, 4000 भी जा सकता हूँ। बट ये है कि बेस्ट ये है कि मैं पहले अगर एडवर्टाइज़मेंट स्टार्ट करता हूँ, मैं पहले ही दिन ₹3000 या ₹4000 बजट नहीं लगाऊँ 3K 4K, मैं वहाँ पर 1K से स्टार्ट लूँ या 1.5K से स्टार्ट ले लूँ, वहाँ पर वो मेरे लिए चॉइस बेस्ट रहने वाली है। अब अगर मेरा ऑडियंस साइज़ यहाँ पर आता है जस्ट लाइक कि मैं ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा हूँ जिसमें मेरा ऑडियंस साइज़ 5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, वहाँ पर रिकमेंडेड ये है कि मैं अपना बजट कभी भी मोर ओवर 2000 3000 तक ना लेके जाऊँ। उसमें रीज़न ये मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलने वाले। जस्ट लाइक कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ही लिख लेता हूँ। इसमें आपको ऐसा कीवर्ड मैं चूज़ करता हूँ जिसमें मुझे बहुत कम हमारे पास जो ऑडियंस साइज़ होगा। जस्ट लाइक यहाँ पर देखें डिजिटल मार्केट स्ट्रेटजिस्ट हो गया एंड यहाँ पर मैनेजर ओके। अब मुझे यहाँ पर असल में ऐसे कीवर्ड्स देखने हैं जिनमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो या इंटरेस्ट कम हो या यहाँ पर जस्ट लाइक कि मैं बिहेवियर में कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ सजेशन ब्राउज में जाता हूँ बिहेवियर में जाता हूँ बिहेवियर में यहाँ पर ओके एक मिनट डिजिटल एक्टिविटीज़ अब आप यहाँ पर देखें जो मेरा ऑडियंस साइज है वो है 5,55,600 से लेकर 65,000 और सॉरी 6,56,000। अब आपने पहले नोट किया था यहाँ पर रीच मेरी जो थी ना वो 40K प्लस में थी और यहाँ पर 160 प्लस में थी। अब यहाँ पर मेरी कम हो गई 85 की आ गई है और कन्वर्जन रेट भी यहाँ पर 60 से कम हो गया। इसमें रीज़न अब यही है कि मेरी ऑडियंस साइज़ कम हो गया है, तो इस ऑडियंस के अंदर अगर आप खेलना है जो मेरा बजट है। तो जब मेरा ऑडियंस साइज़ कम होगा तो यहाँ पर जो मेरा बजट है वो भी कम होना चाहिए ताकि मुझे बेटर रिजल्ट्स मिले। अब देखिए ऑडियंस साइज़ कम है और बजट बहुत बड़ा है, फेसबुक क्या करेगा जल्दी से उनको वो ऐड दिखाएगा और मेरे बजट को कंज़्यूम करने की ट्राई करेगा। बट इसको मैंने इफेक्टिव कैसे बनाना है, मैं यहाँ पर अपना बजट कम कर दूँगा जिस लाइक कि मैं यहाँ पर 500 पर डे का बजट लगाऊँगा, इससे ऊपर मैं बजट नहीं लगाने वाला। पहले 5,000 रुपए था, यहाँ पर अब ₹500 हो गया है। ₹5,000 में आपने देखा था मेरी रीच यहाँ पर एस्टिमेटेड जो है वो 29, 28, 27, 28,000 बता रहा था। अब अगर इसी को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर 5,000 हो जाएगा और यहाँ पर 39K हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे बेटर रीच का चांस भी है और बेटर कन्वर्जन का चांस भी है। बट यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर अक्सर आपको कन्वर्जन जो है ना वो कम नज़र आएँगी। इट्स नॉट मीन दैट कि आपको कन्वर्जन नज़र नहीं आएँगी, आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगी, कन्वर्जन्स आपको मिलेंगी। बट जब आप बजट चूज़ करती हैं तो आपने यही ख्याल रखना है जब आपकी ऑडियंस 1 मिलियन से कम है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने जाना है और जाके आपने अपना बजट 1000 से पर डे का कम रखना है। अगर आपकी 1 लाख तक ऑडियंस साइज़ है तो देन आप वहाँ पर क्या करें, आप वहाँ पर जाएँ और ऑडियंस साइज़ कम होने की वजह से आप अपना बजट 300 रखें, 281 यानी कि $1 रखें, $1.5 तक मैक्सिमम रखें आप। अगर आपका ऑडियंस साइज़ 1 मिलियन को क्रॉस करता जाता है तो आप 1000 तक जा सकते हैं। जब आपका ऑडियंस साइज़ जैसे 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन चला गया है तो देन आप अपने जो आपका बजट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के हिसाब से। अगर आप बाहर कंट्री में रन कर रहे हैं, तो आपका अगर 5 लाख तक आपकी अगर रीच है, जिस तरह अब है, तो आपको कम से कम ₹2,000 बजट रखना है, क्योंकि आप बाहर टारगेट कर रहे हैं। तो बाहर का सिनेरियो थोड़ा-सा अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको रीच भी महँगी पड़ती है और आपको रिज़ल्ट्स महँगे पड़ने होते हैं। सो उस पर्पज़ में आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। आई होप सो कि ये बजट के हिसाब से आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आपने बजटिंग करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगले आने वाली वीडियोज़ आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।